इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल में चोरों के हौसले बुलंद है। जी हां, सेक्टर 13 पोश इलाके में आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मकान नंबर 1722 में जो है चोरों ने पूरे मकान में घुसकर हाथ साफ कर दिया और सारा कीमती सामान ले जाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का जो सेटअप होता है, जो डीवीआर होता है, उसको भी जो चोर है वो अपने साथ ले गए हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो अमेरिका पिछले 20 दिनों से गए हुए हैं, लेकिन कनाडा पिछले 20 दिनों से परिवार गया हुआ है। और आज जब पड़ोसी यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ था और सारा कुछ अंदर सामान जो है बिखरा पड़ा था, जिसके बाद जब अंदर जाकर देखा गया तो देखा कि सारा कीमती सामान गायब है। लेकिन आज हमें बहुत शॉकिंग लगा कि दिन में ऐसे 4 साढ़े 4 बजे ये वाले टाइम पे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो क्या जानकारी मिली थी? पहले एक घर में चोरी हुई थी, पहले हमें उधर का पता चला था, तो अभी हमें ये पता चला तो बहुत शॉकिंग तो दोनों परिवार बाहर गए हुए हैं, बता। हाँ जी, दोनों बाहर। एक और घर में चोरी, जी हाँ, आप देख सकते हैं अभी चोरी की एक और जानकारी मिल गई है। उसी कॉलोनी में 2 घरों में चोरी हो जाती है। अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया कि सेक्टर 13 के एक मकान में चोरी हुई, लेकिन दूसरा टंडन हाउस आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहां भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर पर कोई नहीं था और ताले खुले हुए हैं, जिसके बाद चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मकान में भी कोई चोरी हुई है? बस अभी इनका भी अभी पता लगा, ये भी खुला पड़ा। अभी तो पुलिस मौके पे ही है। तो ये थे नहीं अभी घर पे? ये तो यही है, ये इनका बेटा और बहू यहीं रहते हैं। तो ये 12 बजे कहीं गए हैं, बता रहे हैं? ये भी 12 बजे करीब यहीं से गए हैं कहीं। तो 12 बजे गए हैं और अभी आए हैं। परिवार के लोग कहाँ हैं सर? इन परिवार के किनका घर है ये? परिवार के बुला देते हैं जी, टंडन साहब का घर है पुराना, पिछले 30-35 सालों से यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। ये तो कमाल ही होगी, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये पहली बार हुआ है कि हमारी गली में ये इकट्ठी 2 चोरियां हुई हों। अभी तो आज तक चोरी के बारे में देख रहे हैं। बस ये तो अभी देखा ही, आपके सामने ही देख रहे हैं कि दूसरे दरवाजे भी खुले पड़े हैं सारे। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल में चोरों के हौसले बुलंद है। जी हां, सेक्टर 13 पोश इलाके में आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मकान नंबर 1722 में जो है चोरों ने पूरे मकान में घुसकर हाथ साफ कर दिया और सारा कीमती सामान ले जाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का जो सेटअप होता है, जो डीवीआर होता है, उसको भी जो चोर है वो अपने साथ ले गए हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो अमेरिका पिछले 20 दिनों से गए हुए हैं, लेकिन कनाडा पिछले 20 दिनों से परिवार गया हुआ है। और आज जब पड़ोसी यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ था और सारा कुछ अंदर सामान जो है बिखरा पड़ा था, जिसके बाद जब अंदर जाकर देखा गया तो देखा कि सारा कीमती सामान गायब है। अब उनके जो आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं इस समय, डायल 112 की टीम हो, सेक्टर 13 चौकी से जो जांच अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और अब जो है फोरेंसिक टीम को भी जो है मौके पर बुलाया जाएगा और आसपास के जो लगे सीसीटीवी कैमरा सेटअप है उसको भी खंगाला जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ जानकारी लगी थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे पास टेलीफोन गया था जी, भाई ऐसे करके 1722 में चोरी हो गई है, वहाँ जाके देखो। सर, हमने आके देखा जी चोरी, सामान बिखरा पड़ा था। तो इनसे पूछा भाई ये कितने दिनों से बंद है? बोले जी 15-20 दिनों से मकान बंद है। जो जिसका मकान है वो कनाडा गए हुए हैं। तो चोर पता नहीं हाँ, सारा सामान बिखरा हुआ है। मेन दरवाजे से अंदर घुसे हैं। तो कैमरा भी ले गए? कैमरा भी ले गए हैं जी, जो एक कैमरे की मशीन है वो भी बता रहे भाई, वो भी उठा के ले गए। तो काफी नुकसान हुआ है? हाँ जी, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो फोरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा? बुला रहे हैं जी। तो फोरेंसिक टीम को जो है मौके पर जानकारी मिली है कि उसको भी जानकारी दे दी गई है और कुछ ही देर में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं आस पड़ोस के लोगों की पुलिस जो है बयान लेती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो फैमिली है वो कनाडा अपने बच्चों के पास गए हुए थे 20 एक दिन से और मकान में कोई भी नहीं था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे घर में जो चोर हैं वो हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं। आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां पर परिवार गया हुआ था और क्या कुछ आपने देखा, आज क्या कहना चाहेंगे? राजिंदर जी हैं, अपना कनाडा गए हुए हैं 20 दिन से। तो हम गली में 4:30 बजे निकले हैं तो उनके बाहर वाला गेट खुला हुआ था, अंदर जाके देखा अंदर वाला गेट खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ है। उन्होंने आधे घंटे में या पौने घंटे में सारा सामान निकाल के जो उनको अच्छा लगा या कीमती था वो लेके चले। कैमरा भी ले गए? सारा कैमरा भी, डीवीआर भी उठा के ले गए वो। तो पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को 112 पे डायल पे डाला था, वो आ गए हैं और ये सेक्टर 13 से भी आ गए। सारा सामान बिखरा हुआ? सारा सामान बिखरा। तो राजेंद्र जी और कौन कौन गए कनाडा? पूरी फैमिली गई है उनकी। कौन रहते हैं वहाँ? राजिंदर जी हैं, उनकी मिसिज है और उनके फादर हैं और उनका बेटा और बेटी कनाडा रहते हैं। वहीं सेटल है। राजेंद्र जी क्या काम करते हैं? बिजली BSNL से रिटायर है।
तो उनसे बात हुई, क्या नुकसान हुआ है, कुछ पता चला हो? बस उन्होंने बोला एक तो लैपटॉप नहीं है, गाड़ी की चाबी नहीं है और लॉकर वगैरह की चाबी नहीं है, ATM कार्ड वगैरह वो सब ले गए। ज्वेलरी कैश भी था कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी कीमती चीजें जो चोर हैं अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मकान खाली था, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी ने रैकी जरूर की हो। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनमें से कोई ना कोई हो सकता है कि किराएदार कोई ऐसा ना हो या कोई ऐसा कोई कर्मचारी ना हो। सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि किसी न किसी नौकर की तरफ से हो सकता है कि किसी ने रैकी की हो कि ये मकान जो है 20 दिन से खाली पड़ा है और जो पूरा परिवार है वो कनाडा है। और अमूमन देखा जाता है कि दिन के समय जो है लोग रेडी वाले काफी आते हैं, चाहे वो कबाड़ी बनकर आए या कुछ भी बनकर आए, सब्जी बेचने वाला बनकर आए, तो उनकी नजर रहती है कि कौन सा मकान जो है बंद है। और आस पड़ोस के मुंह से किसी से बात सुनी होगी कि यह मकान जो है खाली है या इस मकान में पिछले 20 दिनों से कोई नहीं है, जिसके बाद ही जो चोर है इस तरह की रैकी करने के बाद ही जो है चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। हो सकता है सर कुछ एक लोग जिस तरह से आते हैं, चाहे लेबर तबका हो या कोई कबाड़ी बनकर आया हो, कोई सब्जी वाला बन के आया हो, और रैकी कर लेते हैं और उसके बाद जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। बगैर रैकी के तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक मकान और बंद पड़ा है 3 महीने से, उसको नहीं छेड़ा गया, जबकि उनको पता है अभी इनके घर में सामान भी है, सब कुछ है। शर्मा जी मकान बेच के गए, उनका मकान 3 महीने से बंद पड़ा है, उनको किसी ने नहीं छेड़ा। और यहाँ हर रोज सफाई भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज ये काम हो गया। तो बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या पता चला था? हमें इनका डाउट लगता है कि इन्होंने ना काफ़ी टाइम पहले, अभी 2 महीने पहले लगातार 2-3 महीने से काम करवा रहे थे काफ़ी। इन्होंने अपना बिजली का काम करवाया, गेट का काम करवाया, हो सकता है शायद उनमें से कोई ना हो। पत्थर वगैरह भी नहीं? हाँ, पत्थर भी लगवाए हैं, वो लगवाए हैं, काफ़ी वर्कर आते जाते रहे, लगातार 2-3 महीने से वर्क चल रहा तो था। अब कहाँ गया था परिवार? परिवार में कनाडा गए हुए हैं जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं BSNL से अधिकारी रिटायर्ड हैं और किस तरह से अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि शाइनिंग आपको नजर आ रही होगी, गेट आपको नया नजर आ रहा होगा, पत्थर हो सकता है नया लगवाया हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि काफी लेबर के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम किया करते थे, उनमें से किसी ने सुन लिया हो कि परिवार ने अगले महीने जो है कनाडा जाना है, जिसके बाद जो है इस तरह की रैकी करके जो है चोरी की घटना को किसी ने अंजाम जरूर दिया होगा। किसी ने देखा चोरों को कब निकले हैं, कुछ पता चला हो? जब ये जा रहे थे तो इस बेटे ने देखा भी है उनको जाते हुए। ये बताना जरा क्या देखा था? मैंने देखा था 3 बंदे जा रहे थे, बिजली वाले टाइप लग रहे थे, बिजली वाले बैग पा रखे थे उन्होंने पतले पतले से। तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक दिन पहले भी आए थे बिजली वाले, तो मेरे को लगा वही आए होंगे, क्योंकि इनका दरवाजा हल्का सा ही खुला हुआ था, तो इतना ध्यान गया नहीं। कितने बजे देखा? सामान साइड में डाला हुआ था। 4:20 4:25 के करीब। तो हाँ जी, हाँ जी, तो 1 से 4 के बीच खाली होता है, तो उसी बीच में हो, क्या पता। तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पहले किस तरह से काम करवाया था, और हो सकता है कि उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया हो। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक और घर में चोरी, जी हाँ आप देख सकते हैं अभी चोरी की एक और जानकारी मिल गई है। उसी कॉलोनी में 2 घरों में चोरी हो जाती है। अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया कि सेक्टर 13 के एक मकान में चोरी हुई, लेकिन दूसरा टंडन हाउस आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहां भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर पर कोई नहीं था और ताले खुले हुए हैं, जिसके बाद चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस मकान में भी कोई चोरी हुई है? बस अभी इनका भी अभी पता लगा, ये भी खुला पड़ा, अभी तो पुलिस मौके पे ही है। तो ये थे नहीं अभी घर पे? ये तो यहीं है, ये इनका बेटा और बहू यहीं रहते हैं। तो ये 12 बजे कहीं गए हैं बता रहे हैं? ये भी 12 बजे करीब यहीं से गए हैं कहीं। तो 12 बजे गए हैं और अभी आए हैं। परिवार के लोग कहाँ हैं सर? इन परिवार के किनका घर है ये? परिवार के बुला देते हैं जी टंडन साहब का घर है, पुराना, पिछले 30-35 सालों से यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं। ये तो कमाल ही होगी, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये पहली बार हुआ है कि हमारी गली में ये इकट्ठी 2-2 चोरी हुई हों। अभी तो आज तक चोरी के बारे में देख रहे बस ये तो अभी देखा ही, आपके सामने ही देख रहे हैं कि दूसरे दरवाजे भी खुले पड़े हैं सारे, क्योंकि ये घर पे है नहीं, तो लगता है यहाँ पर भी काम हो गया। ऐसा है जी, ये जो लगता है आज तक कभी ऐसी घटना पूरे ब्लॉक में नहीं हुई। जिस हिसाब से 2-2 घटनाएं एक ही दिन में हुई है, ये कोई प्रेस वाला, कोई सब्जी वाला, कोई साफ सफाई कर्मचारी, इन्हीं में से कोई मिलेगा। जैसे हम सोच रहे थे कि वहाँ 2 महीने पहले काम हुआ, इस तरह का कोई बंदा नहीं है जी। यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी, प्रेस वाले, सब्जी वाले, इन लोगों का काम है ये। घर वाले, ये घर वाले तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मोहल्ला दहशत में आ जाता है, क्योंकि जहां एक चोरी की घटना हुई और देखते ही देखते दूसरी चोरी की घटना हो जाती है, एक और चोरी की घटना हो जाती है। पुलिस के साथ अंदर जाकर एक बार देखेंगे जरूर, किसी चीज को हमने हाथ नहीं लगाना क्योंकि फोरेंसिक टीमें आएंगी, उसके बाद ही जो है कुछ कहा जा सकेगा। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें इस समय मकान में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है, ताकि अगर इस घर में भी चोरी हुई है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस मकान में भी चोरी, एक और मकान में चोरी, एक और मकान में चोरी। किसी चीज को भी हाथ ना लगाना भाई। तो आप देख सकते हैं एक और मकान में चोरी, चोर चोरी कर फरार हो जाते हैं। पुलिस अभी एक मकान में
चोरी की घटना को सुलझा ही रही थी, उसकी पूछताछ कर ही रही थी कि एक और मकान में पता चलता है कि चोर चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 पोश इलाके में, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। सारा सामान आप देख सकते हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, लोग टूटे हुए हैं। सेक्टर 13 पोश इलाके में आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारी अलमारियां टूटी पड़ी हैं, अलमारियों के लॉक टूटे पड़े हैं। आप देख सकते हैं सारा कुछ तोड़कर और चोर कीमती सामान लेकर जो है फरार हो जाते हैं। सेक्टर 13 पोश इलाका, सेक्टर 13 पोश इलाका, जहां पर आप देख सकते हैं लोकर सर टूटा हुआ है वहां का भी, और पुलिस की टीमें अभी एक वारदात को जानकारी जुटा ही रही थी कि सामने आपको नजर आ रहा होगा लोकर टूटा हुआ है और ज्वेलरी के कुछ बॉक्सेस पड़े हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता ज्वेलरी उसमें है या नहीं है, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ज्वेलरी के कुछ बॉक्सेस अंदर पड़े हैं, लेकिन उसमें से नजर नहीं आ रहा कि कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस शायद खाली हैं और कुछ में शायद ज्वेलरी हो सकती है। पुलिस की टीम है। सर क्या बताना चाहेंगे, किनका घर है ये चंदन मोहन टंडन है और ये यूएसए गए हुए हैं और इनका बेटा यहीं रह रहा था। आज वो किसी काम से वो गुड़गांव गया है, मतलब परिवार यहाँ रह रहा था, मतलब उनके मदर फादर गए हुए हैं। तो इनका घर किसने देखा? ये अभी क्या नाम है, ये सामने वाला पड़ोसियों ने देखा अभी। ये सिंगापुर गए हुए हैं सर। हाँ, इनका ये टंडन साहब और उनकी मिसी सिंगापुर गए हुए हैं और अनमोल और उनकी मिसी यहीं रहते हैं। वो आज मेरे ख्याल कहीं गए हुए हैं। किधर गए ना रहता उनका? नहीं, अनमोल थे वो, यूएसए रहते हैं। ये तो बैंक से रिटायर्ड है, अभी गए यहाँ। आंटी जी, इनके जो अंकल आंटी हैं जिनके मकान मालिक हैं वो कहाँ गए हुए हैं? यूएसए गए हुए हैं। कौन रहता है वहाँ पर? वहाँ पे उनकी बेटी रहती है। अच्छा, आपको बताकर गए थे? हाँ जी। कितने दिन पहले की बात है? 1 महीना पहले, 1.25 महीने की बात है। और उनके बेटा और बहू यहाँ रहते हैं? वो यहाँ रहते हैं, वो आज गए हैं। उनकी नई शादी हुई है? उनकी 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। साल तो वो गुड़गांव किसी काम से गए थे? हाँ जी, वो बता आपको- के नहीं गए, हमें नहीं बता के अब गए। फोन पर बात हुई, उन्होंने बताया कि हम गुड़गांव आए हुए हैं। हाँ, अभी गुड़गांव फोन किया है किसी ने, तो अभी आपको बताया कैसे पता उन्होंने। चला कि चोरी यहाँ भी हो गई? वो ना ऐसे वो काम करने वाली आई थी, तो वो बाहर से मतलब धो धो के चली गई बेटा, तब तो कुछ नहीं था। उसके बाद उसके जाने के बाद ये दरवाजा 13 में आप देख सकते हैं कि एक परिवार पूरा कनाडा गया हुआ था, उनका घर तो चोरों ने खाली किया ही किया, बल्कि एक परिवार यूएसए गया हुआ था, उनका घर भी चोरों ने खाली कर दिया। तो देख कर जाइए, अगर आप घर से जाते हैं तो किसी रिश्तेदार को रोक कर जाइए। कैमरा आप देख सकते हैं, ये कैमरे का बॉक्स है, कैमरा खाली नजर आ रहा है, ज्वेलरी के बॉक्सेस खाली नजर आ रहे हैं, कीमती घड़ियां हालांकि यहां पर जरूर खड़ी है, लेकिन कैमरे के बॉक्सेस आप देख सकते हैं, 2-2 कैमरा, स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा खाली नजर आ रहे हैं। चोर अपने साथ कीमती सामान लेकर चले गए हैं। टंडन परिवार का यह घर बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। चोरों ने सेक्टर 13 पोश इलाके में बड़ी चोरी की वारदात की है। 2 घरों में सर ज्वेलरी के बॉक्सेस खाली पड़े हैं, कैमरे के बॉक्सेस खाली पड़े हैं। ये जो सामान है जी सारा बिखरा पड़ा है, आप कुछ आइडिया लगा नहीं सकते क्या चोरी हुआ है, लेकिन गोल्ड तो नहीं है क्योंकि उनकी नई शादी है और गोल्ड होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो 1722 में चोरी हुई है उसमें ये था कि गोल्ड वो नहीं रखे गए और सामान बहुत सारा था जो हमें नहीं पता, वो मालिकों को पता है। लेकिन इनका तो हमें ये मालूम है क्योंकि परिवार रह रहा था, आज गुड़गांव गया है, तो देखते हैं क्या अभी आएंगे पता लगेगा क्या सामान चोरी हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो वारदात है जी इस ब्लॉक के अंदर पहली वारदात है और एक ही दिन में 2, इससे ये स्वाभाविक है कि कोई सफाई वाला, कोई सब्जी वाला, कोई रेडी वाला जो इसको पूरी रेकी की गई है और ये सामान का जो नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल हैरान कर देगी आपको ये तस्वीरें, हैरान कर देगी किस तरह से चोरों ने बड़े लेवल पर सेंधमारी की है। सेक्टर 13 में एक घर पर अभी हम चोरी की खबर कर ही रहे थे कि उनका पूरा परिवार कनाडा गया हुआ है। चोरों ने पूरे घर में हाथ साफ कर दिया, चोरों ने पूरे घर में हाथ साफ कर दिया, लेकिन तभी एक आंटी चीखती चिल्लाती आई कि सामने वाले घर वाले भी बाहर गए हुए हैं, उनके दरवाजे भी खुले हुए हैं। टंडन साहब का घर है, टंडन साहब जो है यूएसए गए हुए हैं अपनी बेटी के पास, आपने देखा। लेकिन इनके बेटे और इनकी बहू, वो बताया जा रहा है कि वो गुड़गांव किसी काम से गए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी तरह के जो लोग हैं वो टूटे हुए हैं। अब यहां पर भी फोरेंसिक टीमों को बुलाया जाएगा, ताकि यहां पर भी जो है चेकिंग जरूर की जा सके। लेकिन एक साथ सेक्टर 13 इलाके में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पूरा सेक्टर इकट्ठा हो जाता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि एक घर में नहीं बल्कि 2-2 घरों में एक घर के जो परिवार के लोग हैं
वो कनाडा गए हुए थे, उनका घर 20 दिनों से बंद था, चोरों ने उनके घर में सेंधमारी की, घर का सारा कीमती सामान चोर अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। दूसरा, ये घर देख सकते हैं जो 5 से 7 घर छोड़कर है, आंटी को जैसे ही दिखा कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, जिसके बाद इलाके की जो तमाम लेडीज हैं वो भी घबराकर बाहर आ जाती है। हर कोई अपना अपना घर देखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें जरूर है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, पहले आपके इलाके में कभी ऐसी चोरी की कभी वारदात हुई है? नहीं सर, हम यही सोचते थे कि ये सबसे सेफ है हमारा इलाका, लेकिन आज हमें बहुत शॉकिंग लगा कि दिन में ऐसे 4 साढ़े 4 बजे ये वाले टाइम पे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो क्या जानकारी मिली थी? पहले एक घर में चोरी हुई थी, पहले हमें उधर का पता चला था, तो अभी हमें ये पता चला, तो बहुत शॉकिंग तो लगा। दोनों परिवार बाहर गए हुए हैं बता? हाँ जी, दोनों बार। वो कनाडा गए हुए पूरा फैमिली? हाँ जी, और ये यूएस से गए? ये यूएस के हैं। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीरें। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? लड़का ना 12 बजे गया है, बहू हुई, उसके बाद हुई है चोरी, ये कह रहे हैं। हैरानी वाली बात है। बाद चोरी हुई है। तमाम आप देख सकते हैं जो इलाके के लोग हैं, क्योंकि इस तरह की जो चोरी की वारदात है, 40 साल से आप रह रहे हैं इस इलाके में? 40 साल से मैं यहीं इसी गली में रह रहा हूँ। तो पहले ऐसी की चोरी की नहीं, वारदात? ऐसा नहीं हुआ पहला। तो आज एक साथ 2 घरों में हुई है? हाँ, एक साथ 2 घरों में हुई। कहाँ गए हुए हैं टंडन साहब? टंडन साहब तो बाहर गए हुए हैं यूएस से, और लड़का और बहू 12 बजे गए हैं आज। तो बिल्कुल हैरान कर देंगी आपको ये तस्वीरें। हर कोई हैरान है, क्योंकि चोरी की 2 बड़ी वारदात हो जाती है जिससे हर कोई हैरान है। सर, बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। पहले इस गली में कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन 2-2 घरों में चोरी हो जाती है, और दोनों परिवार विदेश में गए हुए हैं। दोनों परिवार विदेश में गए हुए हैं। 40 साल हमें भी हो गए यहाँ रहते रहते, आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जो आज हमारी गली में हो गया। तो एक घर में अभी एक घर के अभी हम पुलिस से डिस्कस कर रहे थे, इतने में पड़ोस में पता लगा भी 1726 के दरवाजे भी टूटे पड़े। किनका घर है और कहाँ गए? ये टंडन जी हैं, ये अपनी बेटी के पास गए हुए, यूएसए के? यूएस से गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हैरान जरूर कर देगी तस्वीरें। पूरे इलाके के जो लोग हैं, सेक्टर 13 के लोग हैं, वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हैरान कर देने वाली खबर भी है। क्योंकि एक साथ 2 घरों में चोरी हो जाती है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि रैकी किसी नौकर ने, किसी सब्जी बेचने वाले ने, किसी कबाड़ी ने, जो इस तरह से यहाँ पर भेष बदल के आते होंगे सामान बेचने के लिए, खरीदारी करके सेल्समैन बनकर, वही किसी वारदात को अंजाम दे गए होंगे। अंकल जी, लगता है आपको कि किसी नौकर की या किसी ऐसे बंदे की किसी रैकी है कि घर में कोई नहीं है? वैसे इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे संभावना यही है, कोई ना कोई भेज देगा तभी है। कोई मांगने वाले हैं, रेडी वाले हैं, भिखारी आ जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं बंदे जो भेज देते हैं, उनको पता होगा कि घर बंद है 3 दिन से। तो कहाँ गए हुए दोनों परिवार? ये तो अमेरिका गए हुए हैं जी, बच्चे यहाँ पर हैं इनके, वो कनाडा गए हुए हैं। दोनों ही घरों में चोरी हो गई? दोनों ही घरों में चोरी हुई है। अब देखिए दोनों घरों में अब क्या नुकसान हुआ है अभी दोनों, नहीं कनाडा में, एक कनाडा और एक यूएसए। हैरान कर देंगी ये तस्वीरें। सेक्टर 13 पोश इलाके में हम आपको बताना चाहेंगे, एक घर की कवरेज अभी हम कर रहे थे, पुलिस वहां पर मौके पर थी। अभी एफएसएल टीम का इंतजार किया जा रहा था कि एफएसएल टीम आएगी, जांच करेगी, अंदर जाएगी, देखेगी कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो परिवार कनाडा में गया हुआ था अपने बेटे के पास। लेकिन तभी हू हल्ला मचता है, एक महिला आती है भागती हुई कि साथ वाले घर में भी, टंडन साहब के घर में भी जो है चोर घुस जाते हैं, और वो भी अमेरिका गए हुए हैं। उनका बेटा सुबह 12 बजे गुड़गांव के लिए निकला है, और चोर दोनों घरों में चोरी कर फरार हो जाते हैं। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 1722 मकान नंबर है, यहां पर भी चोरी हुई है। पुलिस की टीमें यहां पर भी मौके पर पहुंच चुकी है। अंदर भी जो सारा सामान है वो बिखरा हुआ है, अंदर भी सारा सामान बिखरा हुआ है। फोरेंसिक टीमें अभी कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी, वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।